अयोध्या मंडल के कमिश्नर साहब पधारे थे, गौरव दयाल जी। आज हम सब के बीच में जैन समाज का गौरव बनकर के श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन साहब आज ज्वाइंट डेवलपमेंट अधिकारी ऑफिसर के रूप में अयोध्या से हम सब के बीच में उपस्थित हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत सम्मान करें। संयुक्त विकास अधिकारी, यहाँ पर हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जैन समाज के ही अरविंद जैन साहब इस पद को सुशोभित कर रहे हैं और उसके साथ ही हमारे इस अयोध्या मंडल में जो सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी हमारी अपनी दिगंबर जैन समाज के ही संजय जी हैं। उनको भी एक दिन आमंत्रित किया गया है, तो वो भी आज इस पूरे अयोध्या में दिगंबर जैन होकर के जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा गौरव बढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे अरविंद जी जैन साहब पधारे हैं। अभी कुछ पूजा चलेगी, थोड़ी देर वो यहाँ पर बैठेंगे और फिर हम उनका सम्मान करके दो शब्द उनके सुनेंगे भी। पंडित जी, इसलिए ज़्यादा कुछ इन्हें बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। ए.के. जैन साहब का पुण्य है कि जैन संस्कृति का आद्य केंद्र अयोध्या में आपको जॉइंट कमिश्नर के रूप में ये पद प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति जहाँ से शुरुआत हुई है, जहाँ जियो और जीने दो का संदेश भगवान आदिनाथ ने प्रसारित किया है, ऐसे इस धरती पर जहाँ बहुत कम लोग आते थे, आज ज्ञानमती माता जी के निमित्त से ये हजारों हजार लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज आपने एक पूजा की पंक्ति पढ़ी, रोज पढ़ते हैं, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा। सब लोग बोलिए, जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा, जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे, भव रोग दूर कर वे मुक्तिकांत बनेंगे। नौ देवताओं की पूजा में यह पूजा पूरे देश के अंदर गाई जाती है, पढ़ी जाती है कि भगवान जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म और जिन धर्म चक्र अनादिकाल से चला आया और अनंत काल तक चलता रहेगा, और जो भी इस जिन धर्म की शरण लेते हैं वे सुलझते रहते हैं, माने उनका कल्याण होता रहता है। ये पावन पर्व जो 10 लक्षण का है, ये अपनी आत्मा को संबोधन प्रदान करने के लिए आया है कि हमने पूरे साल के अंदर यदि कोई पाप किए हैं, यदि किसी का दिल दुखाया है, यदि 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक किसी जीव की हत्या हमारे निमित्त से हुई है, तो ये पर्युषण पर्व ऐसा आता है कि आपके 355 दिनों में किए गए पापों का क्षालन करने के लिए संदेश देता है। एक बात बताती हूँ आपको कि एक नीतिकार ने कहा है कि संसार में सज्जन और दुर्जन सब तरह के लोग होते हैं। मन है, मन में कभी मलिनताएं आ जाती हैं तो उससे कार्य गलत हो जाते हैं। तो एक नीति कही, मृग मीन सज्जना नाम विहित वृत्ति नाम लुब्धक दीवर पिसुनः निष्कारण वैरिणो जगति। इस संसार के अंदर हिरण जो जंगल में विचरण करते हैं, किसी का कुछ लेते नहीं। मछली जो जल में रहती है, किसी से कोई बैर संबंध नहीं रखती। और सज्जन लोग जो
अपने आचरण को करते हैं उनको तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। बेचारे हिरण जो है जंगल में रह कर के घास खाते हैं और जल में रहकर जल का पान करने वाली मछली है, और संतोष वृत्ति को रखने वाले सज्जन लोग होते हैं। लेकिन इनको कभी कभी लोग दुख देते हैं, अर्थात लुब्धक माने शिकारी हिरणों के पीछे पड़ जाते हैं और धीवर जाल लेकर के मछुआरे नदी में जाते हैं, निरपराधी मछलियों को पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, और सज्जनों को तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुनः, यानी जो जेलिसी करने वाले हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं, सज्जनों को बिना कारण ही सताते हैं, उनसे कुछ न कुछ बैर निकालते रहते हैं। ये संसार की दशा है। आप और हम सब लोग अनादिकाल से ऐसा ही करते आए। तो भगवान जिनेंद्र और अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव और राम ने हमें यही संदेश दिया कि आप सच्चाई पर चलो। आज उत्तम सत्य का दिन है। सत्यमेव जयते, सत्याचे हाल होत पण हार होत नाही। हमने महाराष्ट्र में एक स्कूल के अंदर ये सूक्ति पढ़ी कि सत्याचे हाल होत, सत्य कभी परेशान हो सकता है पण हार होत नहीं, उसकी हार कभी नहीं होती है। सत्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। ऐसे तीर्थ से हमें ये संदेश मिलता है। इसलिए आप सब सत्य का पालन करने के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हैं, 15-15, 20-20 दिन का समय निकाल करके आए हैं, केवल ज्ञानमती माता जी की भक्ति के लिए और तीर्थ क्षेत्र के प्रति अपने समर्पण को, भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। मैं A.K. जैन साहब को बताना चाहती हूँ कि इस अयोध्या में पहले बहुत कम लोग आते थे, टोंक के दर्शन करके चले जाते थे। क्योंकि जहाँ आप बैठे हो ना, जब ज्ञानमती माता जी आज से 30 साल पहले आई तो इसी ग्राउंड के अंदर 8-8, 10-10 फुट ऊंची घास खड़ी हुई थी और उसके अंदर से बड़े बड़े बिच्छू निकलते थे। और ज्ञानमती माता जी ने उन तड़पते हुए बिच्छू को काटने से तड़पते हुए लोगों को देखा और एकदम साधना में बैठ गई। मंत्र जाप किया इन्होंने और उन जंतुओं से कहा कि आप इन सज्जनों को परेशान नहीं करेंगे। बस जो जाप किया इन्होंने, जो मंत्र जपा उन्होंने, आज तक वो दिन है और आज का दिन है। किसी बिच्छू ने, किसी सांप ने किसी को परेशान नहीं किया। उस समय जब हम थे, हमारे संघ की एक बहन जी के कलेजे के ऊपर से सांप निकल गया 3 फुट लंबा। वो बोली सांप है, सांप है, सांप है। हम लोग उठ गए, हमने देखा सांप तो कहीं दिख नहीं रहा। चौकीदार को बुलाया, उसने देखा कि वहीं पास में चटाई खड़ी हुई थी और उसके पीछे बहुत बड़ा काला काला नाग था। लेकिन इनकी तपस्या, इनकी साधना, इनके संयम के पीछे हर जीव जंतु भी यहाँ नतमस्तक हुए हैं, क्योंकि अयोध्या के निकट में ही इन्होंने जन्म लिया। इनके रोम रोम में, इनकी आत्मा के कण कण में भगवान ऋषभदेव की भक्ति समाहित है। इसलिए ये जहाँ भी साधना करती हैं तो वह तीर्थ ऊंचाइयों को पहुँच जाता है, आकाश की ऊंचाइयों को। जिस नगर में ये कदम रख देती हैं वो नगर तीर्थ बन जाता है। जिस तीर्थ पर पैर रखती हैं वह आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है। ये कोई जादू टोना नहीं है। ये इन्होंने 72 साल से बूंद बूंद करके, जैसे जल घड़े में भरता है ऐसे बूंद बूंद करके तपस्या करके इन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल तपस्या का पुंज बना लिया है। इसलिए आप सब जब इस धरती पर आते हैं, भगवान के संदेशों को प्राप्त करते हैं। कल यहाँ कमिश्नर साहब आए, गौरव दयाल जी, उनको तो थोड़ा बताना पड़ता, लेकिन हमारे A.K. जैन जो आए हैं इनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं।
आप पूजा पाठ तो कर ही रहे होंगे 10 लक्षण में। फैजाबाद के अंदर भी शायद एक छोटा मंदिर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो शेष बचे दिन है 10 लक्षण के, आप रोज़ आइए और 1 घंटा इन भक्तों के साथ बैठ करके यहाँ पर ज़रूर पूजा कीजिए, क्योंकि आपकी कमिश्नरी में ये 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं और भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोगों की भक्ति 30 तारीख 29 तारीख को पूरी हो जाएगी और कुछ लोगों की भक्ति 150 लोगों की 3 तारीख को पूरी होगी। वो 12 तारीख को यहाँ आए हैं, 10 तारीख से चले हैं अपने घर से, 12 को यहाँ आए हैं और 3 तारीख यानी कि 23-25 दिन तक उन्होंने अपने घर से समय निकाला है। इसलिए मैं एके जैन को भी कहूँगी कि आप ज़रूर आइए हमारे साथ में, इन भक्तों के साथ में भगवान की भक्ति करके, और इस बार का ये पर्युषण पर्व अपने जीवन में सफल बनाएं। एके जैन के लिए बहुत बहुत और आप सब के लिए मंगल आशीर्वाद। आपके सामने सारे भक्त मिल करके जो पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका मूल निमित्त पूज्य ज्ञानमती माता जी है। आप आओ। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे इंद्र परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें, बीच में आ जाए, तिलक लगाएं, चंद्रशेखर जी को तिलक दो और इनको हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। श्रीमान जी आप पधारे, हो गए धन्यवाद हमारे, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। और ये प्रतीक चिन्ह भेंट करके कमेटी की ओर से ये सम्मान हम यहाँ पर हमारे समाज के गौरव अरविंद जी का कर रहे हैं, जो कमिश्नरी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आपकी सेवाएं निश्चित रूप से अयोध्या के विकास में बहुत ही उल्लेख मिले, ऐसी हमारी अरविंद जी से भावना है कि आप ऐसे प्रयास करें कि जिससे हमारे शासन प्रशासन सरकार के द्वारा ऐसी हम सबकी मंगल भावना है। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत। ये आपके पूजा के वस्त्र हैं, धर्म पत्नी जी के लिए और स्वामी जी ने आपके लिए, भाभी जी के लिए ये वस्त्र 10 लक्षण के अवसर पर इसका उपयोग हो, आप उसका पुण्योपार्जन। अच्छा इधर माननीय एके जैन साहब का आज इस पंडाल में, इस मंडप में मंगल आगमन हुआ है। कल हमारे कमिश्नर साहब आए थे और हमने यही कहा कि जैन समाज ने अयोध्या के लिए शासन से कोई भी राशि नहीं मांगी है आज तक। हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट, जो विकास अयोध्या में हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं भागीदारी भगवान ऋषभ देव के नाम की भी होना चाहिए। आने वाले देश और विदेश के पर्यटक जब अयोध्या आएँ तो यहाँ की पूरी संस्कृति को ध्यान में लेकर के जाएं। जहाँ यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है और उससे करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले भगवान ऋषभ देव आदि 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। तो आज माननीय एके जैन साहब से मैं अनुरोध करूँगा, आप भी मीटिंग में, परामर्श में सब जगह रहते हैं, बैठते हैं, आपका परामर्श भी माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि जैन समाज और कुछ नहीं चाहती, हम चाहते हैं कि भगवान ऋषभ देव का, जैन संस्कृति का जो अस्तित्व प्राचीन काल से करोड़ों साल से अयोध्या के अंदर चला आ रहा है, भले ही आज हमारा जैन समाज का कोई परिवार अयोध्या में नहीं है, ये सब समय की बात होती है। कभी अयोध्या के अंदर 100 मंदिर थे दिगंबर जैन,
कभी अयोध्या के अंदर महाराजा नाभि राय राज्य करते थे, भगवान ऋषभदेव ने राज्य किया, उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत ने राज्य किया, लेकिन आज वो सब लुप्त प्राय हो गया है। तो उन स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए भगवान ऋषभदेव के नाम से हम यहाँ का डेवलपमेंट तो जैन समाज के धन से कर रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा किसी मार्ग का नाम, किसी द्वार का नाम, किसी सर्कल का नाम भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों के नाम से, जैन सर्किल के नाम से कहीं न कहीं उसका उल्लेख जरूर होना चाहिए। ऐसा हम माननीय AK जैन साहब से भी अनुरोध करेंगे कि उनका प्रयास रहेगा। पूज्य माता जी आई हैं आज इस 90 साल की आयु में अयोध्या के अंदर। माता जी की यही भावना है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति यहाँ पर थी, वो संस्कृति कम से कम कुछ अंश में जरूर आगे आए, उजागर हो। अभी जब राम भक्त जनवरी के महीने में यहाँ पर आएंगे, तो अभी चंपत राय जी आए थे पीछे 10 दिन पहले, तो मैंने बोला था कि आने वाले राम भक्तों के लिए 15 जनवरी से 24 जनवरी तक जो यहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के मद्देनज़र इस परिसर में, हमारे दिगंबर जैन मंदिर के परिसर में हम एक भंडारे का आयोजन निःशुल्क राम भक्तों के लिए रखेंगे। कम से कम 5000 भक्तों को प्रतिदिन लगातार 10 दिन तक हम यहाँ निःशुल्क भंडारा अपनी संस्था की तरफ से प्रदान करेंगे, ताकि आने वाले भक्तों को जहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जहाँ यहाँ संत महंत उनकी सेवा करेंगे, तो हम भी राम भक्तों की सेवा के लिए पूरे जैन समाज की ओर से यहाँ पर सेवा करने के लिए तैयार हैं। लगातार 10 दिन तक हम 5000 लोगों का टारगेट लेकर के चलते हैं, और अगर इससे अधिक लोग हमारे परिसर में आएंगे, उनको भी हम भंडारा प्रसाद जरूर यहाँ पर प्रदान करेंगे। तो जहाँ भी लोग हो, आप बता दीजिएगा कि हमारा जैन समाज किसी भी काम में पीछे नहीं है। जब राम जन्म मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस मंदिर शिलान्यास में मुझे आने का सौभाग्य मिला था, और उसमें हमने चांदी की शिला, चांदी का कलश, 9 रत्न जो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने मंत्र पढ़ करके हमको दिया था, वो ला करके हमने यहाँ के पदाधिकारियों को, भाई चंपत राय जी को, दिनेश चंद जी को दिया, और उन्होंने श्रद्धापूर्वक रखा। उसके बाद हमने दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर से और TMU तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से बड़ी राशि का चेक भी राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रदान किया है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से भी दिया है, और त्रिलोक शोध संस्थान से भी हमने चेक प्रदान किया है। तो जैन समाज हमारे राम मंदिर के आंदोलन में, राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के शिलान्यास में हर तरीके से सहयोगी रही है, और आगे इस जो उद्घाटन होगा मंदिर का, उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का उल्लेख कहीं न कहीं द्वार, सर्कल आदि में जरूर हो। इसी भावना के साथ माननीय AK जैन साहब का आज यहाँ आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि आप सब जैन समाज को तो अच्छी तरह मालूम है कि अनादिकाल से अनंत काल निकल गया, आज तक जैन धर्म ये शाश्वत धर्म है, यह हमेशा चला आ रहा है, और यह है वर्तमान में हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः। और जैन धर्म का भी मूल सिद्धांत यही है, अहिंसा परमो धर्मः। जो कर्म को जीते, कर्मा राति जयति इति जिनः, जो कर्मों को जीते वो जिन, और जिनो देवता अस्य इति जैनः। जिन भगवान जिनके आराध्य हैं वही जैन कहलाते हैं। ये जैन कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, बल्कि जो जितेंद्रीय भगवंतों की आराधना करते हैं और कर्मों से रहित, ऐसे सिद्ध भगवंतों की, कर्मों से रहित अनंत सिद्धों की आराधना करते हैं, वही अपने आप को
जैन कहलाने के अधिकारी होते हैं। भव्यात्माओं, ये शाश्वत अनादि निधन अयोध्या युग की आदि से भगवान ऋषभदेव से ये ऋषभदेव को होकर जैन धर्म के अनुसार एक कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया, यानी असंख्यातों वर्ष हो गए। उसी बीच में 23 तीर्थंकर हुए हैं, अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक। ऐसे चतुर्थ काल का काल पूरा व्यतीत हुआ और पंचम काल चल रहा है। आज भी जैन धर्म विद्यमान है और आगे अभी 2500 वर्ष बीते हैं। 250 ये 2549वां निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। 2550वां निर्वाण दिवस भगवान महावीर का मनाएंगे और 18,500 वर्ष तक अभी जैन शासन चलता रहेगा। 18,500 वर्ष तक हमारा और आपका ही दायित्व है अगली पीढ़ी को संस्कार देते रहना और इस शाश्वत धर्म को बचाए रखना, इसको सुरक्षित रखना हमारा और आपका ही दायित्व है। और आज पूजा पाठ आदि करके अपने बच्चों में, अपने बालकों में इस पर्व के माध्यम से संस्कारित करते हैं। पर्व के माध्यम से बच्चे संस्कारित होते हैं। बात यही है, जब मैं सन 93 में थी तब यहाँ पर मेरी भावना के अनुसार यहाँ जो उद्यान है बहुत बड़ा अनंतनाथ की टोक के पास, उसको जैन ऋषभदेव के नाम से ऋषभदेव उद्यान नाम घोषित हुआ था। और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी ऋषभदेव नाम से हुआ है और एक नेत्र चिकित्सालय भी ऋषभदेव के नाम से हुआ है। और यहाँ विश्वविद्यालय में भगवान ऋषभदेव के नाम से जैन पीठ की स्थापना भी हुई। ये 4 कार्यक्रम मेरी प्रेरणा से उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह थे, उनके माध्यम से हुई थी। आज हमारे आदित्य योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी 10-11 महीने पूर्व हस्तिनापुर में आए थे। जब मैं वहाँ थी तो उनके मुख से एक शब्द निकले, माताजी विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। और आज उन्हीं के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। कुछ लोग दुष्यंत के पुत्र से मानते हैं, शकुंतला के पुत्र से, लेकिन जो भी है जैन ग्रंथ में जो प्रमाण है, वैदिक ग्रंथ में, जैनेतर ग्रंथों में, हमें भागवत में, मनुस्मृति में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में हमें लगभग 22-23 प्रमाण मिले कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत। और मैंने उन उदाहरणों को संकलित करके और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से भारत पुस्तक भी छपाई है। भव्यात्माओं, ये भारतीय संस्कृति हमारी और हमारे देश का नाम भारत, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसी भारतीय संस्कृति, अहिंसा परमो धर्म हमेशा जीवंत हो रहा है, सत्य से मैत्री की भावना। और आज आपका और हमारा और सभी का दायित्व है क्या कि अपने जैन तीर्थों की, जैन आयतनों की, जैन मंदिरों की सुरक्षा करना, ये सबसे बड़ा दायित्व आपका हो जाता है। हमारे जो जैन तीर्थ हैं, जो हमारे जैन मंदिर हैं, जैन संग्रहालय हैं, उनकी सुरक्षा करना और जैन विद्यालय आदि के माध्यम से बालकों में संस्कार देते रहना, यही आपका और हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में हमारी जैन संस्कृति और जैनियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। कभी यहाँ पर जैनियों की संख्या जो है, और यहाँ पर कभी ईसा पूर्व के 40 करोड़ थी, फिर 4 करोड़ पर आई, फिर आज 4 लाख पर आई, फिर आज जो है 40 लाख लगभग जनगणना में आती है। तो बहुत आश्चर्य और दुख होता है। आपकी अपनी कोई मर्यादा देखनी है कि हम अपने अहिंसा परमो धर्म की संस्कृति, भगवान ऋषभदेव का सिद्धांत, भगवान ऋषभदेव के जो हम लोग वंशज हैं, भगवान ऋषभदेव के अनुयायी हैं, भगवान ऋषभदेव के हम भक्त हैं,
तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम जैन शासन की और जैन तीर्थों की और जैन विद्यालय आदि की अच्छी तरह सुरक्षा करते हुए और जैन शासन को वृद्धिंगत करते रहें। और आप लोगों में हमारे जो शासन और प्रशासन में लोग पहुँचते हैं जैन के लोग, तो हमें गौरव और प्रसन्नता होती है। हमारे जैन लोग जो है अगर शासन और प्रशासन में कहीं भी रहते हैं तो गौरव बढ़ता है और वो कम से कम जैन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आते हैं, जैन तीर्थों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज जो है इस दशक्षण पर्व के अवसर पर सब लोग जो है यही संकल्प करेंगे कि हमें अपने तीर्थों को बचाना है, अपने तीर्थों की सुरक्षा करना है और तीर्थों को सुरक्षित करते हुए अपने जैन शासन को और जैन शासन की पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहना है और हमेशा ईश्वर दीर्घगंध व्यापी बनाते रहना है। इसी भावना के साथ हमें आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारे जो है प्रकार से दीर्घायु हों और शासन प्रशासन में अपनी अच्छी तरह से पैर बनाते हुए और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य ब्रह्मचारी जी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र। एक तो कहा गया है कि मनुष्य जन्म ही बहुत मुश्किल है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म हमको मिलता है। कितने खुदकिस्मत हैं हम लोग कि मनुष्य बने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर मोक्ष पाना है तो केवल और केवल मनुष्य योनि से ही मोक्ष हो सकता है। उसके बाद हम लोग का सौभाग्य देखिए कि हम लोग जैन कुल में पैदा हुए। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। उससे भी बड़ा सौभाग्य देखिए कि आज आप जहां बैठे हैं शाश्वत तीर्थ जो अनादि अनंत है, जिस प्रकार अपना धर्म अनादि अनंत है, एक गलत मिथ्या समाज में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाती है कि जैन धर्म लगभग 500 BC का है, महावीर स्वामी से शुरू हुआ है, जबकि ये हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। हम लोग अनादि अनंत धर्म के अनुयायी हैं, जिसका उल्लेख सनातनी चाहे वैदिक धर्मों वैदिक ग्रंथों तक में है। आज हम मनुष्य हैं, जैन हैं, और उसके साथ सबसे बड़ी बात आप अयोध्या में माता ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद में भी है। ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी, ऐसी महात्मा जहां इनके पैर भी पड़ जाते हैं तो कायाकल्प हो जाता है। हम लोग मंदिर या संतों के पास क्यों जाते हैं? एक साइंस है ये सब, ये आज के बच्चे समझते नहीं। एक आभा निकलती है संतों से, रेज निकलती है। आप पॉजिटिव, आपके पॉजिटिव थिंकिंग आती है अगर आप अच्छे लोगों, अच्छे संतों मंदिर में जाते हैं तो। आप कितने पुण्यवान हैं। मैं तो अपने को अभागा मान रहा हूँ कि ज्ञानमती जी अयोध्या जैसे तीर्थ में हैं, फिर भी मैं नहीं समय दे पा रहा हूँ शासकीय कार्यों की व्यस्तता के कारण। आप सभी उस पुण्य के साक्षी हैं, सभी को बधाई। जैन कुल की बात हो रही थी। हम लोग इस जैन कुल दानवीर हमेशा रहा है, चाहे भामाशाह का इतिहास लिया जाए। हम लोग किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं समाज में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। अब तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हो रहे हैं। अगर हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमको अपने बच्चों को भी, इस पीढ़ी के बाद के बच्चों को सोचिए। आज के बच्चे साइंस की बात करते हैं, धर्म को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं नई पीढ़ी। ये हमारा आपका दायित्व है कि उनको भी धर्म से जोड़ें। ये पूरा साइंस है धर्म। उनको ये बताना है कि ये साइंस आधारित धर्म है।
हम जो शाम को खाते हैं, सूरज डूबने के पहले खाते हैं, अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि आप शाम के पहले सोने से 3 घंटा 4 घंटा पहले खाइए। हजारों करोड़ों वर्ष अनादि अनंत से जैन धर्म ने कहा कि आप सूर्य डूबने के पहले खाइए। ये जो कैंसर या जो बीमारियां होती हैं, अगर आप व्रत रहते हैं तो गारंटी है कि आपको कोई भयंकर बीमारी होगी ही नहीं। तो जैन धर्म इसीलिए व्रतों पर भी आधारित है। सब कुछ साइंस है जैन धर्म में। तो हमको अपने बच्चों को बताना है कि हम धर्म आधारित धर्म के अनुयायी हैं। पानी छान के पीना, आप बताइए, जिस समय कोई भी यंत्र नहीं थे, टेलीस्कोप नहीं था, हम कुछ देख नहीं सकते थे कि क्या, उसको भी देखा कि नहीं पानी में जीव है। हम लोग कितने उन्नत थे, कितना उन्नत जैन धर्म है अपना। तो अगर आज हम अपने बच्चों को उंगली पकड़कर ले जाएंगे मंदिर, तो जब हम लोग बूढ़े होंगे तो हमको उंगली पकड़ के मंदिर ले जाएंगे। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि नए बच्चों को भी धर्म के बारे में लाएं, संज्ञान में लाएं, उनको बताएं कि ये धर्म साइंस पर आधारित है। हम लोग माता जी का क्या गुणगान करूं, सूर्य को दीपक दिखाना है। आप तो सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं। जितने ग्रंथों का इन्होंने लिखा है, कोई संभव नहीं है कोई आम इंसान लिख सके जब तक कोई दैवी शक्ति ना हो। जितने भी यहाँ की जितनी टोके हैं 5, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बनारस में जन्मा हूँ, जहाँ 4 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि। वर्तमान में मेरा कर्म क्षेत्र अयोध्या, जहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की भूमि। तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं ऐसी जगह, अब देखिए कैसे ईश्वर बनाता है। मैं इसके पहले फिरोजाबाद में पोस्टिंग थी मेरी। मैंने कहा केवल अपने अधिकारियों से कि हमको पश्चिम में कहीं पोस्टिंग दे दीजिए, उन्होंने मुझको फिरोजाबाद दे दिया। ये मेरा सौभाग्य था जैन धर्म के नाते। इतनी ज़्यादा जैन धर्म की प्रभावना फिरोजाबाद में होती है। 50 जैन मंदिर केवल शहर में हैं, बहुत ज़्यादा जैन लोग हैं वहाँ। इस बार की पोस्टिंग की बात सुनिए आप लोग। यहाँ पद खाली नहीं था अयोध्या में। मैंने कहा कि प्रयागराज खाली है, मुझको प्रयागराज पोस्टिंग दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रयागराज तो भर गया, अयोध्या जाने चाहेंगे। हमने कहा जरूर जाना चाहेंगे। तो ईश्वर की ये कृपा देखिए मेरे ऊपर जैन धर्म की, कि मैं ऐसी जगह पोस्टिंग पा रहा हूँ जहाँ जैन धर्म की प्रभावना बहती हो। ये सब पूर्व जन्मों का ही फल है कि मैं आज माता जी के सानिध्य में बैठा हूँ, इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। एक चीज़ मैं जैन धर्म से और सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर मंदिर नहीं बनेंगे तो हमारा धर्म नहीं चलेगा, बच्चे जानेंगे नहीं। उसके साथ हमको कुछ हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में भी कुछ काम करना चाहिए सभी जैन लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे लिए कार्य करने का, मंदिर के अलावा भी, कि हम लोग कुछ समाज में अच्छा कार्य करके जैन समाज का ही नाम होगा। जैसे हमने सुना कि दिल्ली में सरदार जी लोगों ने, सिख लोगों ने एक डायलिसिस का बहुत बड़ा अस्पताल फ्री में खोला है। तो हमारे इतने बड़े बड़े दानदाता लोग बैठे हैं, सभी से अनुरोध है कि इस पर भी विचार करें कि हम लोग एक हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ अच्छा काम जैन लोग करें। मैं यहाँ बैठे स्वामी जी, माता जी लोगों को, सभी को आश्वासन दूंगा कि मैं अधिकारी के रूप में जो भी सहयोग होगा इस जैन तीर्थ को बढ़ाने के लिए, इस अनादि अनंत तीर्थ का नाम करने के लिए, अयोध्या के लिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और सहयोग करने की जरूर आश्वासन देता हूँ। एक समय था, गिरावट सभी जगह आई है। हम लोग इस भौतिक जीवन में जी रहे हैं। हम लोग सुनते थे बचपन में कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई जैन गवाही दे दे तो जज कहता था बस अब मुकदमा खत्म, जो जैन कह रहा है वही सच है। तो आज भी हम लोग का सम्मान है समाज में, उसको बरकरार रखना है। अभी भी हम लोग कहीं भी देखिए, सच्चाई है जीवन की। आप 4 जगह बैठे हो, कोई जैन सुन लोगा तो कहेगा भाई थोड़ा अच्छा है, और लोगों से अच्छे अभी भी हैं। उतने गिरावट तो आई है, मगर अभी फिर भी हम लोग और लोगों से अच्छे, समाज भी मानता है। तो हमको अपनी वो जो मर्यादा थी
जैसे आज बताया सत्य का दिन भी है, बताइए सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान जरूर हो सकता है। माता चंदनामती जी ने बताया, कितनी अच्छी बात। तो हम लोग का जो जैन कुल में पैदा होने का गौरव है, उसको हमको आपको सबको मिलकर अक्षुण्ण रखना है। एक सम्मान जो समाज में हमारा है वो बरकरार रखना है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहीं भी जाऊं मैं, माता जी का एक देवरिया में मेरी पोस्टिंग थी करीब 20 साल पहले, वहाँ भी एक तीर्थ स्थल है अपना। हाँ, मैं वहाँ जाता था त्यौहार वगैरह पर, बहुत छोटा सा मंदिर था। मैं करीब 10 साल बाद फिर वहाँ किसी सरकारी कार से गया तो वहाँ का कायाकल्प देख के मैं अचंभित हो गया। तो ये सब माता जी के कारण ही हो रहा है। तो एक ये समाज की धरोहर हैं, संत हैं, चलते फिरते हम लोग ईश्वर को तो नहीं देखते हैं, मगर आप जैसे लोग चलते फिरते ईश्वर ही हम लोगों के लिए हैं। हमारे जो मुनि महाराज हैं, माताएं हैं, ये चलते फिरते ईश्वर हैं। तो जितनी जैन धर्म में योगदान है उसको कोई कहने की बात नहीं है माता जी के लिए। मैं शिरडी, मांगी तुंगी सभी जगह मैं गया हूँ, सभी जगह देखा हूँ माता जी का। आप कहाँ से, कितनी सौभाग्य की बात है कि आज अयोध्या देखिए, जैसे ब्रह्मचारी जी बता रहे थे कि हो सकता है हस्तिनापुर में माता जी, जैसे कई सालों बाद हस्तिनापुर से पूजनी माता जी निकली हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है अयोध्या के लिए और ये पूरे भारत क्या विश्व के लिए कि अगर राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन के समय हमारी माता जी यहाँ पर हैं तो इससे जरूर जो हमारे तीर्थयात्री आएंगे वैष्णव चाहे शैव धर्म के, उनको भी जानकारी होगी कि एक कोई और सातों तीर्थ स्थल अयोध्या बताया जाए। जो मंदिर में देखा, एक दिन मैं आया था तो वैष्णव धर्म के लोग काफ़ी आते हैं, जब मंदिर में आते हैं, यहाँ परिक्रमा वगैरह चलती है तो उनको एक पंपलेट बांटा जाए छोटा सा, बहुत सस्ती चीज़ होती है कि जैन तीर्थ का क्या इतिहास है, कितना बड़ा तीर्थ है, उनको एक जानकारी मिले जैन तीर्थ के, वैष्णव लोगों को भी, अन्य धर्म के लोगों को कि जैन धर्म है क्या। मैं पुनः अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसी माता जी का मुझको सानिध्य मिल रहा है, अयोध्या को मिल रहा है, जैन धर्म को मिल रहा है। मैं पुनः सबको आश्वासन देता हूँ कि अधिकारी के रूप में जो भी सहयोग होगा मैं जरूर अपने तन मन धन से करूँगा। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। है तो 30-24 के 30 भगवान और 720 भगवान के लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। निर्गंधा दिवसु द्रव्य ले थाल में अर्घ्य अर्पण करूं नाय के भाल में 30-24 तीर्थंकरों ओ जजो जन्म व्याधि हरूं सर्व दुख से बचूं। ओम ह्रीं 30-34 तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो 30-24 भगवान की 116 कारण का भी चढ़ा। चल पले 8 दरब मिलाए ध्यानत वरत करूं मनिलाय परम गुरु होय, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। दरस विशुद्धि भावना वाय 16 तीर्थंकर पददार परम गुरु होय, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि 16 कारण भावनाभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए भी कर। अच्छा, 8 दरब समार ध्यानत अधिक उछासो पूजो सदा भव आताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवाजो सत्य सौ तपस्था किंचन ब्रह्मचर्याण 10 लक्षण दमेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। हाँ, मैं तो आरती उतार जय 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 24 जनवरी जय जय जय। मैं तो आरती उतारूं जय जय 24 जनवरी जय 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 24 जनवरी जय जय जय। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब इस पूजा गंगाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री उत्तम